हेलो डियर। टुडेज टॉपिक जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना होगा कि रिसर्च क्या होता है ना। तो रिसर्च में हमने चार्ट फॉर्म में बताया कि रिसर्च क्या होता है। सबसे पहले रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई भी एक डेटा है जिसमें आपको क्या करना है, जिस कोई भी डेटा ले लिया, डेटा पे आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। डेटा आपके कैसे हो सकते हैं, डेटा में फैक्ट ऑन द स्टैटिकल कलेक्टिंग बाय द रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने जो भी रिसर्च किया है उसमें आपने रिसर्च के दौरान क्या क्या सीखा उससे, है ना, कि आपने उसमें कितना समय लगा आपको डेटा को कलेक्ट करने में, उससे आपको क्या क्या नॉलेज मिल रही है, वो सब चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है कि डेटा टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका क्या आ जाएगा, जो हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कोई भी आपको कार खरीदनी है तो कार को लेते समय आप क्या करोगे, मतलब खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे जा जाके कि हाँ इसमें क्या क्या, मतलब कैसी क्या है। ठीक है, देन सेकेंडरी में ये हो जाएगा कि उस कार के बारे में आप जैसे कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखोगे, कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक ले लो या उस जगह पे, तो न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल्स में मैगजीन्स एंड इंटरव्यूज़ वगैरह, आप उसको रीड करोगे, देन आप फिर रिसर्च करोगे। प्राइमरी में आप हो गया सेल्फ से इन्फॉर्मेशन, यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप खुद से लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, देन रिसर्च क्या होता है। सो रिसर्च इज अ कंप्रेस्ड अ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क एंड अंडरटेकिंग इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग द knowledge of the human culture and society and used to this stock knowledge of the device in the new application। ठीक है, ये हमारा ऐसा डेफिनेशन के फॉर्म में आ जाएगा। देन रिसर्च इज अ परफॉर्मिंग द methodological study in order to prove the hypothesis of the answer and specific questions, finding out डिफिनेटिव आंसर इन द सेंट्रल गोल ऑफ दी एनी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होती है तो उसमें जो भी हमारा क्या होगा, कोई भी सेंट्रल गोल को क्या करता है, डिफेक्टेड उसका आंसर निकाल सकते हैं हम। देन हमारे इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या आ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आर रिसर्चर ऑब्जेक्ट इट इज़ अ क्लियर एंड कोहेजन एंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब एक होता है, ऐसे हिंदी में देखो, संक्षिप्त एंड कथनात्मक क्या होता है, एक स्टेटमेंट है विच इज़ अ प्रोवाइड टू द डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो भी आपकी वेरिएबल्स आप रिसर्च कर रहे हो, तो वेरिएबल्स तो उसमें होंगे, टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होगा आपका क्या, इंडिपेंडेंट, देन सेकंड आपका डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसा होता है, जिसमें आप क्या करते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल्स का मीन मतलब क्या होता है, जिस पर आपको रिसर्च करना होता है उस पर उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो जनरली रिसर्च ऑब्जेक्ट फोकस ऑन दी वेस ऑफ दी मेजर द वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें मतलब जो भी वेरिएबल्स ले रहे हो तो उसको उसमें क्या क्या वेस निकल के आ रहे हैं उनको मेजर करना, such as identify and describe them. Sometimes objective are the directed towards identify the relationship with the differences between two variables। मतलब ऐसा देखते हैं कि जैसे रिलेशनशिप होता है डिफरेंसेस टू वेरिएबल्स में, हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप की आइडेंटिफाई करना होता है। देन नेक्स्ट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड समराइज व्हाट इज अचीव्ड बाय द स्टडी। The next is object should be the closely related to the statement of the problem। जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तभी तो आप उस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, तो ये वाला ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड हो। देन टाइप्स ऑफ द रिसर्च। तो फर्स्ट हमारा जनरल ऑब्जेक्ट आता है। जनरल ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आर द ब्रॉड गोल्स ऑफ द अचीव्ड। The general object of the study state what the researchers expected to the achieve the study in the general terms। General object are the usually less in the number। Most of the general मतलब जनरल ऑब्जेक्ट में ये आ जाता है कि जो भी आपने रिसर्च फाइंड आउट किया है उसका मेन गोल क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा द सेकंड इसमें आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आर द शॉर्ट टर्म एंड नैरो इन दी फोकस। जनरल ऑब्जेक्ट इज अ मीट थ्रू दी accumulating all the specific object। then example general and specific object। so first इसमें general का क्या कैसा आ जाता है कि to assess the knowledge of the staff nursing working in the psychiatric unit and regarding the physically resistant। so जो भी हमारे क्या होगी, जो स्टाफ होगा नर्स का जो वर्किंग करा है साइकेट्रिक यूनिट में, सो उनकी हम क्या देंगे, नॉलेज देखेंगे। ठीक है, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में टू असेस द नॉलेजिंग रिगार्डिंग द फिजिकली डिस्टेंट इन द अमोंग नर्स वर्किंग टू द साइकेट्रिक यूनिट टू एसोसिएटेड द नॉलेजिंग विद द सेलेक्टेड द डेमोग्राफ। Then next आता है methods of studying the object। So the objective should be the presented the briefly and consciously the relating the considering local condition use action variables that are the specific enough to the
एवेल्यूएटेड। सो फर्स्ट इसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या ब्रीफली एंड कॉन्सियसली हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेड करेंगे, एंड देन हमने इसमें क्या देगा कि जो यूज़ द एक्शन दैट इज़ अ वेव्स द स्पेसिफिक एवेल्यूएटेड, जो भी डेटा वगैरह होगा उसको क्या करेंगे हम एवेल्यूएटेड के फॉर्म में क्या करेंगे उसको भी। देन नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी। सो फर्स्ट है advancement of the health and human knowledge, tools of the trade and the carry out the research, develop the critical scientific and attitude to the disciplined thinking or when to mind and the think objectively, doing the research to best way of the learn into the read of the think and the critically and the enable to critical evaluations of the literatures. Thank you.